हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सेरेंडिपिटीज एम्ब्रेस के पार्ट 6 में। इसी बीच दिखाया जाता है हेजी को, जहां एक और टीचर उसी लड़के यानी कि मिस्टर सॉन से उसकी ब्लाइंड डेट के बारे में पूछ रही थी। साथ ही कह रही थी कि अगर उसकी ब्लाइंड डेट अच्छी नहीं गई तो वो नेक्स्ट ब्लाइंड डेट उसकी नीस के साथ फिक्स कर सकती है। हेजी भी वहीं खड़े होकर ये सारी बातें सुन रही थी। हेजी को वहाँ देखकर सॉन भी कहने लगता है कि उसे नहीं लगता कि उसकी नीस उसे पसंद करेगी। इसी बीच हेजी भी कहने लगती है कि सॉन के स्टैंडर्ड्स काफी हाई है और उसे नहीं लगता कि सॉन का उसकी नीस के साथ कुछ बन सकता है। जिसके बाद हेजी सॉन से कुछ बात करने के लिए उसे बाहर बुलाती है। सॉन भी काफी एक्साइटेड होकर बाहर पहुंचता है, जहां हेजी कहने लगती है कि वो उससे इस बारे में पूछना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो होंगजू से डेट पर चलने के बारे में क्यों नहीं पूछ रहा है। वो कहने लगती है कि उसकी फ्रेंड बहुत ही अच्छी है और अगर वो एक बार उसके चार्म से इम्प्रेस हो गया तो वो वहाँ से बचकर नहीं निकल पाएगा, और यही कारण है कि वो भी आज तक उसकी फ्रेंड बनी हुई है। सॉन कहता है कि होंगजू ने उसे कहा था कि उसे डेटिंग पसंद नहीं है, पर उल्टा हेजी कहने लगती है कि होंगजू ने तो उसे बताया था कि शायद सॉन ही डेटिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, और कहती है कि शायद उन दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। साथ ही वहाँ से जाने से पहले हेजी सॉन को किसी और ब्लाइंड डेट पर जाने से भी मना करती है, और हेजी को अपने इतने पास देखकर सॉन के मन में भी घंटियां बजने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बीकूक को, जो कि अपनी एक सुपर कार के साथ उसी बिल्डिंग के बाहर पहुँचता है, लेकिन वहाँ पर पहले से ही खड़ी एक कार को देखकर बीकूक काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। उसी समय बीकूक को किसी का कॉल आता है, जिसे सुनते ही उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। दूसरी ओर दिखाया जाता है हुयंग को, जो कि अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। वहीं बाहर खड़े कुछ एम्प्लॉइज उसे देखकर कह रहे थे कि हुयंग बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। उसी समय एक और आदमी आकर कहने लगता है कि वो स्मार्ट है, लेकिन उसके दिमाग में नंबर्स के अलावा और कुछ भी नहीं है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है हुयंग को, जो कि आईपैड पे काम के बदले होंगजू और जुनो के बारे में ही लिख रहा था और कह रहा था कि चीजें फिर से वहीं पहुंच गई हैं। उसी समय बीकूक भी वहां पहुंच जाता है, जो हुयंग को बताता है कि उसका प्रमोशन हो चुका है, जिसके बारे में हुयंग को मालूम ही नहीं था, जिस वजह से वो काफी शॉक हो जाता है। बीकूक कहता है कि उसकी मॉम उसे तुरंत वापस आने के लिए कह रही है, लेकिन हुयंग ये कहकर वहां से चले जाता है कि इस चीज को अपने आप हैंडल कर लेगा। जिसे जाते देखकर बीकूक कहने लगता है कि हुयंग फिर से पहले जैसा हो गया है। अब सीन शिफ्ट होता है, जहां हुयंग पैदल पैदल एक घर के लिए निकल जाता है। इसी बीच होंगजू भी उसके ठीक पीछे आ जाती है। वो उसे आवाज नहीं लगाती और चुपचाप उसके पीछे जाने लगती है। हुयंग के एक जगह रुकते ही होंगजू चुपचाप निकलने की कोशिश करती है, पर हुयंग शीशे में उसे देख लेता है। होंगजू भी कहने लगती है कि ये तो एक कोइंसिडेंस है और वो सिर्फ इसलिए मिले हैं क्योंकि घर जाने का उन दोनों का सेम ही रास्ता है। जिसके बाद वो दोनों ही एक साथ जाने लगते हैं। कुछ दूर जाते ही होंगजू हुयंग को उसके साथ फ्राइड चिकन खाने चलने के लिए कहती है। ये सुनकर हुयंग भी काफी एक्साइटेड हो जाता है, पर नेक्स्ट सीन में ही हम देखते हैं कि हुयंग काफी सरप्राइज लग रहा था, क्योंकि होंगजू ने अपने साथ साथ हेजी को भी वहाँ बुला लिया था। अब एक तरफ हुयंग सिर्फ होंगजू को ही घूरे जा रहा था, वहीं दूसरी ओर हेजी इस चीज से काफी सरप्राइज थी कि हुयंग अंकल बीकवुक का भतीजा है, और कहने लगती है कि शायद उन दोनों का एक साथ होना ही उनकी डेस्टिनी है। जिसके बाद होंगजू सिर्फ उन दोनों के लिए ही ऑर्डर करती है और हेजी के पूछने पर कहने लगती है कि उसे भूख नहीं है। हेजी के हुयंग से पूछने पर कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है कि उसे भूख नहीं लग रही है, हुयंग कहता है कि उसे इस बारे में कैसे मालूम होगा। हेजी उनसे पूछने लगती है कि वो दोनों एक दूसरे से कहाँ मिले, जिस पर हुयंग कहता है कि वो उसका पीछा कर रही थी, पर होंगजू कहती है कि वो दोनों सिर्फ एक्सीडेंटली ही वहाँ पर मिले थे। हुयंग कहता है कि वो तो उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने वाली थी। साथ ही कहता है कि सुबह उसकी जान बचाने के बदले वो थैंक्स कहने के बदले उसे इग्नोर करने वाली थी। ये सुनकर जैसे ही हेजी इस बारे में पूछती है, हुयंग उसे कुछ बता पाता उससे पहले ही होंगजू से जोरदार लात मारती है और फिर ये कहकर माफी मांगने लगती है कि उसके पैर काफी ज्यादा लंबे हैं। जिसके अगले ही पल हुयंग कहने लगता है कि वो 10 साल में बिल्कुल भी नहीं बदली, वो पहले की तरह आज भी बिल्कुल क्लूलेस और स्टूपिड है। ये सुनकर होंगजू भी काफी सरप्राइज हो जाती है और कहने लगती है कि वो उसके मुंह के सामने उसे स्टूपिड कैसे कह सकता है। साथ ही कहने लगती है कि उसे भी उसके जैसे बेवकूफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हेजी माहौल को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन होंगजू ये कहकर वहाँ से जाने लगती है कि उसे एक जरूरी काम याद आ गया है और वो कुछ देर में वापस आ जाएगी। होंगजू के वहाँ से जाने के बाद भी हुयंग का पूरा ध्यान उसी पर था। इसी बीच अचानक ही हेजी हुयंग से कहने लगती है कि वो सभी बात क्लियर करना चाहती है और उससे पूछ लेती है कि क्या वो होंगजू को लाइक करता है, जिस पर हुयंग के कोई जवाब ना देने पर वो समझ जाती है और पूछने लगती है कि क्या होंगजू को इस बारे में मालूम है। हुयंग इसका कोई जवाब दे पाता उसी समय होंगजू से कॉल करती है, जिसे सुनकर हेजी काफी सरप्राइज हो जाती है।
वो हुयंग को बताती है कि उसके वर्क प्लेस पर कुछ जरूरी काम आने की वजह से होंगजू वापस चली गई है। वहीं दूसरी ओर होंगजू बाहर खड़े होकर उन दोनों को ही देख रही थी और मन ही मन हुयंग से कह रही थी कि आज उसका स्पेशल दिन है और वो उसे सिर्फ इसलिए जाने दे रही है क्योंकि हेजी उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है। और ये कहकर होंगजू वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में ही हेजी बियर पीना शुरू कर देती है क्योंकि वो इस सब चीज से काफी ज्यादा हैरान थी। वो हुयंग से पूछने लगती है कि क्या वो होंगजू का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचा है, पर हुयंग कहता है कि वो होंगजू से बाय चांस मिला था। हेजी कहने लगती है कि वो बाय चांस ही होंगजू से मिला, बाय चांस ही वो बिग वुक का नेफ्यू है और क्या ये सब कुछ सच में बाय चांस हो सकता है। जिस पर हुयंग कहता है कि ये सब चीज ऐसी ही है लेकिन एक चीज बाय चांस नहीं है। और ये सुनते ही हेजी को एहसास होता है कि स्कूल टाइम से ही वो होंगजू को पसंद करता है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है संगपिल को, जहां होंगजू सीधे उसके रेस्टोरेंट में पहुंच गई थी। संगपिल के पूछने पर कि क्या उसने डिनर किया है, होंगजू कहने लगती है कि वो अभी डिनर छोड़कर आई है। जिस पर संगपिल उसके खाने के लिए कुछ बनाने लगता है, पर जैसे ही वो होंगजू को थोड़ा अपसेट देखता है वो कहता है कि अगर वो यहाँ पर साइकोलॉजी का सेशन लेने आई है तो उसे अपनी फ्रेंड के पास जाना चाहिए। जिस पर होंगजू कहती है कि उसकी फ्रेंड तो अपने फर्स्ट लव के साथ डेट पर है। ये सुनकर संगपिल भी हैरान हो जाता है कि हेजी हुयंग के साथ डेट पर गई है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है हेजी को, जो कि बार बार बियर मंगा रही थी। हुयंग उसे पीने से रोकने की कोशिश करता है पर हेजी कहती है कि अगर वो उसे डेट नहीं करने वाला है तो वो उसके साथ इतना नाइस बिहेव ना करे। हेजी हुयंग से पूछने लगती है कि क्या वो कोरिया में ही रहेगा, पर हुयंग उसका कोई जवाब नहीं देता। इस पर हेजी कहने लगती है कि होंगजू के स्पीड डायल में ना तो जुनो का नंबर है और ना ही उसका नंबर है, और कहती है कि होंगजू के स्पीड डायल में उसका नंबर है और वो कभी भी उसे रिप्लेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो उसकी गार्डियन है। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर संगपिल भी होंगजू के लिए खाना बनाकर ले आता है। वो होंगजू से कहने लगता है कि वो बड़ी कब होगी, साथ ही उसकी कंडीशन देखकर कहने लगता है कि न जाने लोग मंडे को ड्रिंक कैसे कर लेते हैं और उन्हें खुद के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। वो अभी उसे समझा ही रहा था कि इतने में ही होंगजू फिर से ड्रिंक लेने के लिए पहुंच जाती है। ये देखते ही संगपिल फिर से खाना बनाने पहुंच जाता है। अब ड्रिंक लेते हुए होंगजू संगपिल को बताने लगती है कि उसकी बॉस कंपनी की 10th एनिवर्सरी पर उसे एक मूवी प्रोड्यूस करने के लिए कह रही है। जिस पर संगपिल कहता है कि वो अपनी बॉस की बात कैसे मना कर सकती है। होंगजू बताती है कि इसके बाद उसे प्रमोशन मिल जाएगा और वो मेन प्रोड्यूसर बन जाएगी। संगपिल भी कहता है कि वो यही टाइटल हमेशा से चाहती थी, पर जैसे ही होंगजू बताती है कि स्क्रिप्ट बांग जुनो ने लिखी है, संगपिल तुरंत मना कर देता है। होंगजू कहती है कि अगर वो इस काम को नहीं करेगी तो उसके बदले कौन करेगा। जिस पर संगपिल कहता है कि उसे वहाँ पर काम करते हुए 10 साल हो गए हैं और वो इस चीज के लिए मना कर सकती है। इसके बाद भी होंगजू कहने लगती है कि वो कंपनी की फाउंडिंग मेंबर्स में से है और उसे इस प्रोजेक्ट को करना ही होगा। संगपिल के काफी समझाने पर जब वो नहीं मानती तो वो कहने लगता है कि वो इस बारे में हेजी को इन्फॉर्म कर देगा और कहने लगता है कि वो अभी भी ठीक से नहीं सोच रही है और उसे खुद नहीं मालूम कि आगे क्या होने वाला है। और इसी सीन के साथ ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं सेरेंडिपिटीज एम्ब्रेस के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।